दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज गुटखा वाली भाभी पर कुछ चर्चा परिचर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि गुटखा वाली भौजी बता रही थी कि आज हम बिदुना जा रहे हैं कोई ज़रूरी काम से। तो गुटखा वाली भौजी तैयार सैयार होकर और गुटखा दबाकर, अच्छा खासा गुटखा दबा रखा था, खूब गाल फूला हुआ था। मतलब इनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं जितनी देर तो मैं कम से कम गुटखा ना खाऊं। नहीं, इनको इतनी देर भी ये गुटखे के बिना नहीं रह सकती है। उसके बाद दोस्तों, ये किसी के साथ बाइक पे जाती है आधे रास्ते बाइक पे जाने के बाद फिर ये टेम्पू में बैठती हैं। तो टेम्पू में दो चार लेडीज और बैठी होती हैं, तो ये उनसे बात करती है। तो वो इनको पहचानती नहीं है। वो फिर ये कहती है, शिवानी के गांव से हो? जब उन लेडीज़ों ने ये कहा कि शिवानी के गांव से हो, तो दोस्तों गुटखा भौजी की बत्ती बुझ गई। मतलब गुटखा भौजी उदास हो गई कि शिवानी के नाम से ही जानते हैं, वैसे इनको कोई नहीं जानता है। तो भौजी है ना बिल्कुल चुप हो गई। उसके बाद भौजी कुछ नहीं, क्योंकि भौजी को अच्छा नहीं लगा शिवानी का नाम लेना उनको, कि उन्होंने बोला कि शिवानी के नाम से, शिवानी के गांव से हो। तो भौजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, भौजी को जलन हुई इस बात से, लेकिन भौजी बोली कुछ नहीं। उसके बाद भौजी बिदुना गई। बिदुना जाके और भौजी ये बोली कि दोस्तों, हम है ना जिस काम से जा रहे हैं वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो भौजी वो काम करके दोस्तों घर आ गई। ये क्या काम के लिए गई थी? घर आके फिर ये ऐसे बोली कि हम बैंक गए थे। भौजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सैटरडे संडे को कौन सा बैंक खुला होता है? आपकी झूठ की पोल तो यहाँ खुल गई। ज़रा ये बताइए, सैटरडे संडे को कौन सा बैंक खुला होता है? आपके यहाँ खुला होता है? फिर सरकार ने अलग नियम बना रखा है क्या आपके यहाँ? तो ये आपकी झूठ बोलने की आदत भौजी जाती ही नहीं है। घर पे आई तो आपके एक भी बच्चे घर पे नहीं मिले, कोई नहीं था। आपको घूमने का काम है और आपके बच्चे घर से लापता रहते हैं। आप बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। सारे बच्चे आपके घर में नहीं थे, आप बार बार आवाज़ लगा रही थी, लेकिन बच्चे यहाँ तक कि गोरी भी घर में नहीं थी। इतनी दोपहर में भी आपके बच्चे बाहर घूमते रहते हैं। आपको ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चों का। गोरी को आप पढ़ने नहीं भेजती हो और आप झूठ बोलती हो कि हमारी गोरी गोरी पढ़ने के लिए जाती है। गोरी या तो रील बनाती है या आप घर का काम करवाती हो। आपकी आए दिन तबीयत खराब रहती है। आपकी तबीयत खराब क्यों रहती है इसका भी कारण पता चल गया, क्योंकि आपके पहले लाखों में व्यूज आते थे और आपके अब हज़ारों में व्यूज, आपके व्यूज बहुत कम हो गए हैं। तो आपके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती है, इसलिए। और आप गोरी को स्कूल इसलिए बोलती हो कि कंडीशन अच्छी नहीं है। आपके पास पैसे आए लेकिन फिर भी आपने कोई भी काम नहीं किया, घर का कोई भी काम करवाया हो। आपकी नीयत साफ नहीं है। आप अपने घर में पैसा नहीं लगा सकती, अपने बच्चों पे पैसा खर्च नहीं कर सकती। आप केवल गुटखा खा सकती हो, पुड़िया खाना नहीं छोड़ सकती हो। पुड़िया तो आप वीडियो में भी खाती है। अरे कम से कम वीडियो में तो पुड़िया ना खाओ। और आपको बोला था, सबने बोला था, आपको ऑडियंस ने भी बोला था, हमने भी बोला था, रिएक्शन वालों ने, कि भौजी बारिश के आने वाली है 2-3 महीने बाद, तो आप टीन शेड डलवा लो। तो आपको बुरा लग गया इस बात पे कि हम टीन शेड डलवाएंगे तो हमारी टीन बेकार जाएगी, हम पक्का मकान बनाएंगे। तो पक्का मकान भौजी आज ही बन रहा है क्या आपकी? ये बताओ। मतलब आधी के चक्कर में, पूरी के चक्कर में आप आधी भी छोड़ रही हो। हम पक्की दीवार बनवा के फिर टीन शेड डलवाएंगे। कब आपकी पक्की दीवार बनेगी और कब टीन शेड लगेगी? तो आपको टीन शेड तो आपको बुरा लगा आपको, और टीन शेड की आप कह रहे हो हमारी टीन शेड बेकार जाएगी। बेकार क्यों जाएगी? पुरानी भी टीन शेड मिलती है। आप पुरानी सेकेंड हैंड चीज़ भी मिलती है। और अगर मान लो आपको नहीं मिलती सेकेंड हैंड चीज़, तो आप नई टीन शेड ले लो। आपका पक्का मकान बने तो उसको बेच देना। सब तरह के ग्राहक होते हैं, पुरानी लेने वाले भी होते हैं, नई लेने वाले भी होती हैं। ये सब आपके बहाने हैं भौजी। और पक्का मकान आपका अभी बन रहा है क्या? साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, अभी तो पक्का मकान नहीं बन रहा है। आपको कम से कम बारिश के लिए सेफ्टी तो करनी चाहिए। लेकिन आपको ना अपने बच्चों की चिंता है, ना ही आपके घर की चिंता है। और फिर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप वीडियो बना के बोलती हो, ये रिएक्शन वाली दीदी हमें ऐसे बोल रही है, रिएक्शन वाली दीदी हमें ऐसे बोल रही है हमारे बच्चों के लिए। अरे भाई, हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। हमें नहीं, हमें क्या मतलब है? हमें कोई मतलब ही नहीं है।
गौरी को आप घर नहीं क्यों नहीं भेजती हो? क्योंकि आप आराम कर, आप घूमती हो और गौरी घर का काम करती है सारा। सरकारी स्कूल में भी भेज सकते हो। आप कहते हो हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, सरकारी स्कूल में कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन आपको तो घर का काम करवाना गौरी से, और आपको घूमना, या फिर आए दिन आप बीमार रहती हो। दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा पूनम भोजी पर भी कर लेते हैं। जैसा कि पूनम भोजी ने पलंग खरीदा, भाई बहुत बहुत बधाई हो पूनम भोजी आपको। और दोस्तों, पूनम भोजी ये कह रही थी कि हमारी जो पेमेंट आएगी तो हम सबसे पहले दोस्तों अपना घर ठीक करवाएंगे। हम अपने बच्चों को ऐसे दुखी परेशान नहीं देख सकते। बिल्कुल सही बोल रही थी पूनम भोजी। बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, काफ़ी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं पूनम भोजी को। पूनम भोजी कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही, किसी की बुराई नहीं कर रही है, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। इसलिए भी गुटखा भोजी उदास है, क्योंकि पूनम भोजी के अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पूनम भोजी को। और पूनम भोजी को पलंग के बेड की बहुत बहुत बधाई है। और पूनम भोजी, सबसे पहले पेमेंट आए तो आप घर को ठीक करवाना अपने बच्चों से। पूनम भोजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, गुटखा भोजी की तरह नहीं है। गुटखा भोजी को अपने बच्चों से प्यार नहीं है, अपने घर से कोई मतलब नहीं है, इनको तो बस घूमना घूमना। लेकिन आजकल गुटखा भोजी है ना, उदास रहती है। क्यों उदास रहती है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया, एक बार और बता देती हूँ। क्योंकि पहले लाखों में व्यूज आते थे और अब हज़ारों में भी व्यूज नहीं आते हैं, तो इसलिए गुटखा भोजी उदास रहती है। दोस्तों, पूनम भोजी ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले हम अपना घर बनाएंगे, पेमेंट आते ही, और हम अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में अपनी राय देना। राधे राधे।